हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलेरेशन। हिंदी में से हम तुरंत कहते हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मोशन से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक लगभग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसके पहले मैंने स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, उसके पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उस बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अब उन वीडियोस को भी जाके देखिए, उससे आगे आप एक्सेलरेशन या त्वरण पे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो मोशन पार्ट की सीरीज आपकी चल रही है, ठीक है, ये पूरी के पूरे टॉपिक कवर होगा। इसमें मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इससे और जितना रिलेटेड हम लोग मोशन से पढ़ सकते हैं, भले वीडियो ज़्यादा बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं टॉपिक एक भी नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मेरा कंटेंट पूरा यहाँ रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक्सेलेरेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सेलेरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि कल एक टॉपिक जो थोड़ा सा छूट गया था, उसी को ही मैं करवा देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी जैसे हमने किया था, वेलोसिटी अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये जो हमने कल की क्या बोला जाए आपका मतलब इसके पहले के लेक्चर में किया हुआ है। ठीक है, क्या अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है अपना क्या, वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। उसी में ही एक चीज रिलेटेड है आपका, क्या बोला जाए, एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअल में ये ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। तो होता क्या है, देखिए, स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ये सेम होता है। ये कई जगह क्वेश्चन में पूछ देता है कि मतलब स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इनका ये दोनों का जो आपका क्या बोला जाए, यूनिट जो है सेम होता है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको अभी फॉर्मूला के साथ बताऊंगा। तो एवरेज वेलोसिटी भी वही है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यानी u प्लस एफ बाय 2, ये अपना क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। यही अपना क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, जिसमें u हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी और f हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। बस यही चीज थोड़ी सी छूट गई थी, उसी को ही बस मेरे को कराना था कि एवरेज वेलोसिटी अगर फॉर्मूला कहीं पे निकालने बोला जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो जिसमें डरने की जरूरत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया। यूनिट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये लाइन जो बोल रहा है ये स्पीड एंड वेलोसिटी सेम, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला यही है, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या बस यही चीजें आपको बनेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी का हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और ये अपना क्या है, डायरेक्शन को बताता है वेलोसिटी। ठीक है, तो यही चीजें बस मेरे को बताना बच गया था। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस तरीके से स्पीड हम लोग जैसे या वेलोसिटी अपन नाप रहे थे कि कितने किलोमीटर पर आवर क्या होगा या कैसे हो जाता है, या किसी भी पर यूनिट टाइम में हम कितना किलोमीटर जा रहे हैं, वही हमारी वेलोसिटी या स्पीड को बताता है। बस एक्सेलरेशन क्या होता है, उन्हीं को चेंजेस करता है। यानी कि जो भी वेलोसिटी में आपके चेंजेस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो भी आपके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ लिखा भी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जैसे पहले आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर में आपको खाली रास्ता मिला तो आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने लगे। फिर आपको थोड़े भीड़ भाड़ वाला जगह मिला तो आपने स्पीड कम करके 30 किलोमीटर पर आवर में आ गए। तो वही बताने का चीज है, जो आपके वेलोसिटी में या स्पीड में जो चेंज आ रहा है वही आपका एक्सेलरेशन की वजह से चेंज आ रहा है। ठीक है, आप गाड़ी में एक्सीलेटर कम ज्यादा करते हैं तो उसी के हिसाब से आपकी स्पीड भी कम जाता है। ज्यादा एक्सीलेटर देते हैं, ज्यादा रेस वगैरह देते हैं तो आपका स्पीड बढ़ता है, कम रेस करते हैं तो आपका स्पीड क्या होता है, घटता है। ठीक है, उसी तरीके से वो ट्रैफिक और बाहर के भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये डिपेंड करता है। उतना आगे जाने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एक्सेलेरेशन क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी की जो भी चीजें होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन का क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, हिंदी में रीड कर लेते हैं। हिंदी में त्वरण क्या होता है, समय के संबंध में वेग के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या त्वरण बोलते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। त्वरक का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा क्या है, इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, वही चीज बताया जो आपका डेफिनेशन, वही फॉर्मूला है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा क्या है,
एक्सलेशन होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है कि कोई पहली वैल्यू रही होगी, उसके बाद ही उसके रिस्पेक्ट में क्या है आपका वैल्यूज जो है चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो वही आपका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसमें से अगर हमारी शुरुआती वेलोसिटी को अगर हम घटाएं, वही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन को देता है, ठीक है। तो वही इसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम करेंगे आगे भी क्वेश्चन, ठीक है। और याद रखिएगा इसका ऐसा यूनिट आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स टू भी आप बोल सकते हो, ठीक है। वही चीज होता है वो, मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन में ये चीजें क्लियर किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जिसमें v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और t हमारा टाइम टेकन होता है। अब एक्सेलरेशन के दो टाइप हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये को भी कोई बहुत बड़ा बहुत वो टॉपिक नहीं है। जिस तरीके से हमने स्पीड और वेलोसिटी का यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी पे बात की है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वही डिस्कशन होगा। हिंदी में से एक्सेलरेशन को त्वरण बोलेंगे, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समान त्वरण और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को असमान त्वरण बोलेंगे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट या बॉडी या आप एक कार ले लीजिए, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और उसका वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल पे, वही आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, उसका वेग समान समय के अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो वही आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ही अगर उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, वही हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, सीधी साफ बात, ठीक। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उसी टाइम में वो बढ़ेगा, उसी टाइम में ही वो घटेगा, वही हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग एग्जांपल ले लीजिए, द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज एग्जांपल, ठीक है। जो फ्री फॉल यानी ऊपर से जो बॉडी कोई भी गिरती है, वो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने नहीं पढ़ा है, उसको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको उसको कवर करवा दूंगा। उसके बाद आपको क्या है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्लियर हो जाएगा, वो इसी के अंदर ही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और दिस एक्सेलरेशन टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव तब लिखते हैं जब वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड नेगेटिव व्हेन द, अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ होता है तो हम इसे पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ये उसके अपोजिट होता है वेलोसिटी के, तब हम उससे क्या है, नेगेटिव लेते हैं। अब एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity। अंतराल के समय मात्रा में बढ़ता या घटता है, वही, अच्छा ये मैंने आपको रीड करवा ही दिया था। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर की गतिमान रूप से त्वरित का एक उदाहरण है गति, ठीक है। इस तरह की गति को त्वरित गति, वही हम लोग मोशन कहा जाता है, ठीक है। त्वरण वेग की दिशा में होने पर धनात्मक यानी पॉजिटिव, और उसके विपरीत होने पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है आपका क्या, त्वरण, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, दौड़ने के लिए क्या है, स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, इसको अगर वेलोसिटी इंक्रीज करना होगा तो ये अपने क्या है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन बढ़ाएगा, और वेलोसिटी डिक्रीज करना है तो अपना क्या है, एक्सेलरेशन को घटाएगा, ठीक है। तो ये एक जस्ट मैंने एक दिखाया है आपको कि इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे कि जस्ट उल्टा कर दीजिए यूनिफॉर्म रेट का। अब जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जो भी इसका वेलोसिटी, वही सीधी बात है कि जैसे कि ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन मोशन लिखा है, ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे हम बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह में जाते हैं तो वहां हमको हमारी वेलोसिटी समान रखना, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि आपका कभी मान लेते हैं ये ग्राफ है, तो वेलोसिटी कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, मतलब यही आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में ना वेलोसिटी हम बढ़ा सक रहे हैं ना घटा सक रहे हैं, वही हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है,
a car traveling along a if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal of time, वही बोला है जैसे वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हिंदी में भी समझ लेते हैं। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समान समय के अंतराल में अपनी गति को असमान मात्रा में बढ़ा देती है, सिर्फ बढ़ाना ही नहीं, इसको हम घटाना भी लेंगे तो कार को गैर समान त्वरण के साथ गतिमान कहा जाता है। एक वस्तु गैर समान त्वरण के साथ यात्रा कर सकता है यदि उसका वेग गैर समान दर पर बदलता है, वही हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ बचा है। वही है, ये एक्सेलेरेशन वगैरह को दिखा रहा है इस टॉपिक। इसको मैंने शायद एग्जांपल आपको लिया होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने किया स्टार्ट अपना 0 मीटर, उसके बाद वेलोसिटी अपना हो गया 1 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वेलोसिटी अपना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का एग्जांपल है आपका। ठीक है, जो इनके बीच में जब आप देखोगे इनके बीच का एक्सेलेरेशन निकालेंगे हम लोग तो देखने को मिल रहा है कि अगर 1/1 टाइम में, यानी कि इसका एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये सब के बीच में, जैसे कि ये गाड़ी जो चल रही है कोई अलग अलग दूरी में, तो यहाँ पे तो सारे चीजें सेम दिया, यानी कि आपका स्पीड वेलोसिटी भी सेम है, टाइम भी सेम। बट अगर टाइम अलग हो जाए, ठीक है, मान लेते हैं अगर इसके बीच का एक्सीलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होता, इस इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बीच में हमारा एक्सेलेरेशन मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड आ रहा होता, और आगे जाते वक्त ये a = 1 मीटर पर सेकंड आ जाता है, यानी कि बढ़ रहा होता या घट रहा होता, तब ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म आ जाता। मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। पोजीशन ए से अगर कार स्टार्ट हुआ है, पोजीशन बी पे जा रहा है और पोजीशन सी पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक एक कंडीशन ये है फर्स्ट कंडीशन में कि सब का एक्सेलेरेशन जैसे सेम है। ठीक है, जैसे ए का एक्सेलेरेशन, बी का एक्सेलेरेशन और सी का एक्सेलेरेशन आपका सब का सेम है। ठीक है, एक्सेलेरेशन सेम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। सेकंड केस ले लेते हैं, जैसे सब का एक्सेलेरेशन मान लेते हैं डिफरेंट है, सब इक्वल नहीं है एक दूसरे से आपका। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट आपका सेम। अगर एक्सेलरेशन आपका सेम नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, बस यही आपको डिफरेंस क्लियर करना था। ठीक है, तो चलिए हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। होप्सो कि मैं समझा पाया हूँ। जैसा भी आप लोगों को लगे, अगर आप लोगों को क्लियर होता है तो बताइएगा। ठीक है, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को बताइएगा कि हम टॉपिक किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।